नमस्कार, मैं गोविंद। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद प्रोफेसर के इस नए एपिसोड में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक सोशल मीडिया यूजर हैं, स्मार्टफोन यूजर हैं। और सोशल मीडिया एक जैसे हम एक दूसरे के कनेक्ट करता है, साथ ही साथ एक जो आनंद आता है सोशल मीडिया चलाने में, उसके साथ ही हमारे मानसिक, सामाजिक और हमारे डेली लाइफ पे इसके कई सारे असर भी हैं, एक कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी दिखाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर सोशल मीडिया एडिक्शन, एक रील्स देखने की लत, बेटिंग, गेमिंग और ड्रीम 11 पर एक दिन में करोड़पति कैसे बने, इन सारी चीज़ों के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू गोविंद। सर, आज हमारे जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और इसके सामने जो आ रहे हैं समस्याएं, रील्स एडिक्शन। इंस्टाग्राम पर 15 सेकेंड 20 सेकेंड रील्स देखते हैं और धीरे धीरे इसके हम आदी होते चले जाते हैं। 2 मिनट के लिए हम फ़ोन निकालते हैं कि 2 मिनट एक रील्स चेक करेंगे, किसी ने शेयर किया है, और फिर कब घंटों निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके पीछे का साइकोलॉजी थोड़ा सा क्या है? सोशल मीडिया आज के युग का संचार का एक नया साधन है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों से बात करनी है तो सोशल मीडिया एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एक्टिविटीज़ लोग डे टू डे लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ की एक्टिविटीज़ को सबको इसी संसाधन के माध्यम से अंजाम देते हैं। तो जहाँ तक आपकी बात है कि युवाओं में सोशल मीडिया का अट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हर एक युवा आजकल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, चाहे वो फेसबुक हो, वो या ट्विटर हो, या लिंक्डइन हो, या कोई यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। तो ऐसी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें उनको इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है कि कोई भी उन्होंने रील, जैसे आपने बताया कि रील बनाया या कोई और भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको एक इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है और वो एक वैलिडेशन फिर दूसरे वैलिडेशन के लिए एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए फिर दूसरा रील डालता है। और यह एक रियलिटी और सर रियलिटी के बीच की एक दुनिया है, जहाँ की सोशल मीडिया में कई बार आप रियलिटी से दूर भी चले जाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और वयस्क, सभी वर्ग के लोग सोशल मीडिया को अपने संचार का और अपने एंटरटेनमेंट का, अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ का, और उसमें बाउंड्री लाइन कहाँ है कि कहाँ पर से सोशल मीडिया कनेक्शन से एडिक्शन बन जाता है, ये लोगों को खुद भी नहीं पता चलता। क्योंकि एक ये ऐसी साइकोलॉजिकल लत है जिसका कि आप देखेंगे कि उसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, और उस डोपामिन के सेटिस्फैक्शन के लिए वो बार बार उस प्लेटफॉर्म की तरफ उनका झुकाव होता है। तो जब उनका डेली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रायोरिटी ऑफ गोल्स, यदि गोल पोस्ट आपका ये है एक्स है और वाई की तरफ शिफ्ट हो गया, या आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल यदि डिस्टर्ब हो गया, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ठीक से कैटर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब सोशल मीडिया कनेक्शन के बदले आपके लिए डिपेंडेंस का कारण बनता जा रहा है, और यह एक चिंताजनक बात है। सर, इससे निवारण के कुछ उपाय, कैसे बचा जाए इस एडिक्शन से? सोशल मीडिया के यूसेज के लिए आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें कोई 24/7 है और हर एक के बच्चे के पास भी, बड़े के पास भी, युवाओं के पास, सबके पास मोबाइल है। तो डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिससे कि आप बहुत, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं आप या कोई ऑफिस में जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी कर, लेकिन सोशल मीडिया घर में बैठे 24/7 एनीवेयर एवरीवेयर। तो सोशल मीडिया के कंट्रोल के लिए भी आप खुद ही उसके आप स्रोत बन सकते हैं। और यदि बच्चों में अवेयरनेस कम हो, और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग जिसमें अवेयरनेस भी है, वह भी, क्योंकि एक सर रियल वर्ल्ड है जहाँ पर रियलिटी और सर रियलिटी में वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं, और उनके एक पैसिविटी के लिए, या कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, उसको सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं पसंद है, या सोशल लाइफ के रियल सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाता है, तो उसको लगता है सोशल मीडिया मेरे उन सारे हॉबीज के लिए, व उन सारे इंटरेस्ट के लिए, उन सारे प्रेफरेंसेस के लिए एक बड़ा साधन। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों के बिहेवियर, सोशल मीडिया बिहेवियर अलग अलग होते हैं? नहीं, इंट्रोवर्ट लोग देखेंगे कि वो जो भी व्यक्ति फेस टू फेस सिचुएशन को फेस करने में अवॉइड करता है, उसके लिए एक सोशल मीडिया एस्केप रूट है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में यदि उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप भाग लें, हिस्सा लें, कुछ बातचीत करें, तो आप देखेंगे उसको अवॉइड करेंगे। और सोशल मीडिया में क्योंकि वहाँ उनका रियलिटी से लेना देना नहीं होता है, और अपनी एक्टिविटीज़ को अपने चाहत के अनुसार अपने, तो इंट्रोवर्ट लोग सोशल मीडिया में आप आम तौर पर देखेंगे, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट है वो रियल लाइफ सिचुएशंस को ज़्यादा
प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि सोशल मीडिया एक्टिविटीज़। सर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हमारी एक और इमेज होती है, वर्चुअल इमेज जिसे बोलते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस से जो इमेज बनती है लोगों में, और एक हम रियल लाइफ में होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर है। तो इसका क्या पीछे मनोवैज्ञानिक रीजंस होते हैं? सोशल मीडिया जो ज़्यादा यूज करते हैं उसके बारे में ऐसा माना जाता है कुछ रिसर्चेज में, लेकिन इसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं कि जो लो सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं उनको हमेशा लगता है कि हमको लोग वैलिडेट करते रहे, तो अपने वो सोशल आइडेंटिटी, फैमिली आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी और ओवरऑल सेल्फ आइडेंटिटी के वैलिडेशन के सोशल मीडिया की तरफ झुकाव उनका होता है, और इसलिए बार बार वो स्टेटस अपडेट करते रहते हैं ताकि कुछ लोग उसको लाइक करें, और लाइक नहीं करते हैं तो उनमें एक निराशा के भाव उत्पन्न होती है। जैसे ही हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर कोई फोटो, रील्स या स्टेटस डालते हैं तो एकदम अंदर से बेचैनी होती है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने इस पर लाइक किया। तो इसके पीछे भी वही डोपामिन है जो रील्स देखने में। डोपामिन एक ओनली रीजन नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया में आप देखेंगे एक गॉकमैन है जिसका कि कहना है कि एक आपका पर्सनालिटी का फ्रंट स्टेज होता है, एक बैक स्टेज होता है। तो बैक स्टेज में बहुत सारी ऊपर उतार चढ़ाव भी होती है जीवन में, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले वो लोग क्राफ्ट करते हैं कि मुझे क्या पोस्ट करना है जिससे मेरा बेस्ट इमेज निकले, और अपने जीवन की कठिनाइयों को वहाँ पर वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक कंपैरिजन भी रहता है कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, दूसरे के जीवन में बहुत खुशी है, तो कई बार वो व्यक्तिगत कमी भी ढूंढने लगते हैं। तो उस कमी के कंपनसेशन के लिए भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं कि मेरे लाइफ में भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं, मेरा जीवन भी ठीक ठाक चल रहा है, और मुझे भी दूसरे लोग पहचानें, देखें और मुझे वैलिडेट करें, यह उनकी तमन्ना होती है। और ये हमारे सामाजिक रहन सहन में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इन्फ्लुएंसर कल्चर बोलते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति कोई इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, वो क्या करे, उस ट्रेंड को युवा फॉलो करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स में यही मैंने आपको बताया, जो इन माइक्रो सेलिब्रिटीज या मैक्रो सेलिब्रिटीज है जो आप देखेंगे तो उनका जो रियल लाइफ स्ट्रगल है उसके बारे में तो हम जानते नहीं, लेकिन वो जो 2 लाइनर बोलते हैं और 1 लाइनर बोलते हैं कि जीवन में ऐसा करो, लेकिन उसके पीछे उनकी एक बहुत लंबी दास्तान होती है जिसको आप सोशल मीडिया में आप शेयर नहीं करते। तो इन्फ्लुएंसर का वो नेट रिजल्ट है, और नेट रिजल्ट के पहले की जो कहानी है वो शेयर नहीं करते, तो इसलिए उसको इमीडिएटली फॉलो करने से कोई ज़रूरी नहीं कि जो आदमी फॉलो कर रहा है उसके जीवन में भी वही बदलाव आ जाएगा, चाहे वो बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी हो, चाहे वो एजुकेशन में सक्सेसफुल हो, या पॉलिटिक्स में अभी हो। तो वो पॉलिटिक्स या बिजनेस या किसी भी फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में, वह तब बात करते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उनका रोल मॉडल उनको मानने से आपके रियल लाइफ से यदि कोरिलेट नहीं होता तो कई बार आप दुविधा और द्वंद्व के भी शिकार हो सकते हैं। किशोरों और यंगस्टर्स में काफ़ी तेज़ी से गेमिंग, वीडियो गेमिंग का एडिक्शन, और एक बेटिंग जो ड्रीम 11 की तरह गेम होते हैं, 11 रुपये लगाओ 1 करोड़ जीत जाओ, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण और सामाजिक प्रभाव क्या होता है, और जो इसके शिकार हो चुके हैं वो इस स्थिति से कैसे गुजरे, हजारों रुपया, लाखों रुपया हार चुके हैं इस गेम में। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट होने का कारण है प्रोपेगेंडा और एग्जीबिशन। आप अपने लाइफ को जब एग्जीबिशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और सोशल मीडिया में क्या होता है, रियलिटी और सररियलिटी से मैंने आपको बार बार बताया कि उसमें अंतर नहीं हो पाता, और कई बार सररियलिटी को ही आप अपना रियलिटी समझ, तो ओवरनाइट सक्सेस, क्विक सक्सेस, जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बन जाए, ये सब टेंडेंसी सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया में डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, एक बार आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर दिया तो आप खुद भी देख के उसको ऊपर सोच सकते हैं कि मेरा ये। और सोशल मीडिया में बॉडी इमेज आइडेंटिटी की भी बात होती है कि लोग सोचते हैं कि हमारा चेहरा मोहरा इतना अच्छा नहीं है जितना औरों का है, तो उसके कारण भी बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं, या कई बार आप देखेंगे डाइटिंग पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया की ये समस्याएं हैं, लेकिन सोशल मीडिया कई बार प्रोफेशनल एडवांटेज का भी सोर्स बन सकता है। जैसे आप डिजिटल अल्ट्रुइज्म की बात करें, या आपका कोई गोल है, आप जैसे कोई फिलैंथ्रोपी का काम कर रहे हैं, व्यवसाय से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया कई बार आपके पॉजिटिव ग्रोथ का भी कारण बन सकता है, यदि मेडिकल पर्पसेस से या एजुकेशनल पर्पसेस से सोशल मीडिया को यूज करें। तो सोशल मीडिया के बारे में बोला जाता है कि ये डबल एज सोर्ड है। यदि लैक ऑफ अवेयरनेस है तो यह आपके लिए एक बोझ बन जाएगा, यदि अवेयरनेस है तो आप इसका एडवांटेज लेकर के आप अपना यूट्यूब पर एक म्यूजिक क्रिएट करके यदि अपलोड कर दें, तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, कॉन्टेक्चुअल बाउंड्रीज में, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स।
जैसे आप एक म्यूजिक के आदमी हैं, आप आम जीवन में एक म्यूजिक के बहुत बड़े म्यूजिशियन से आप शायद कभी मिलने का सपना है, लेकिन आपका यूट्यूब आपको उस प्लेटफॉर्म, आप एक क्लर्क है लेकिन आपको अपने वाइस चांसलर से भी आपको हो सकता है सोशल मीडिया में कोई चीज़ अच्छा आपने शेयर किया हो तो आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपकी आइडेंटिटी मल्टी आइडेंटिटी होती है और मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर आप काम करते हैं। तो कई बार सोशल मीडिया बहुत सारे जो सोशल हायरार्की इनहिबिशंस थे उसको भी ओवरकम करने का सोर्स बनता है। जहाँ तक आपने बोला बेटिंग और गेमिंग की बात, तो वह एक हैबिट है। कई बार गेमिंग का कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट्स आया है कि कई बार आपके क्रिएटिविटी के ग्रोथ का भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस गेमिंग की आदत में लत में लग के अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ को भूल करके और एक सररियल वर्ल्ड में चले थे, जिसके बारे में बॉडीलार्ड ने कहा था कि सिमुलेकर, आप एक सररियल वर्ल्ड को ही रियल मानने लगते हैं। या वेवलेन ने कहा कि इकोनॉमिक्स के स्टेटस के चक्कर में आप बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए शायद आवश्यक नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझने के, तो डबल एज सोर्ड है। और सोशल मीडिया एक्टिविटीज, एक्शंस और इम्पैक्ट, ये एक मल्टी फेसिटेड फिर मल्टी लेयर्ड है। इसको साफ साफ बोल देना कि खराब है और ये अच्छा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट इसका कुछ नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग कंटेंट और शॉर्ट कंटेंट, दो तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पे अभी या कहें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो इन दोनों के पीछे एक होते हैं वेब सीरीज टाइप के और रील्स टाइप के, एक रील्स 15-20 सेकंड के। इन दोनों को देखने वाले में क्या कुछ देखिए, विजुअल हमेशा जो विजुअल मोड है वो हमेशा लोगों को अपील करता है, और जो शॉर्ट कंटेंट ड्यूरेशन कंटेंट होते हैं उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा उसको लोग देख सकते हैं। बहुत लॉन्ग, जैसे आपका ये इंटरव्यू यदि 1 घंटे का हो जाएगा तो इसके टेकर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। 20 मिनट का होगा तो थोड़ा ज़्यादा होंगे, और 20 सेकंड का होगा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी चलाते करते हुए किसी भी कार्य को करते हुए आप शॉर्ट कंटेंट को देख रहे हैं, और कई बार वो अपीलिंग भी होता है। ये अब समझ रहे हैं, कोई ऐसा स्लोगन हो जाता है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में या एकेडमिक्स के क्षेत्र में जो बहुत शॉर्ट भी होता है। तो हमेशा देखेंगे एडवर्टीजमेंट की दुनिया उसी चीज़ में, और यदि किसी के इनसिक्योरिटीज़ और इमोशंस को अपील करता हुआ हो तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। तो मतलब यदि कमियों को हाईलाइट करता हुआ, जैसे हम बोलें कि आप अभी प्रदूषण की समस्या चल रही है, बोलें कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव ए गुड लाइफ, तो आप देखेंगे तुरंत हिट हो जाएगा। और लेकिन हम इस पर बहुत बड़ा लेख लिखें तो शायद उतना हिट नहीं होगा। तो मतलब ऑथेंटिसिटी और प्रोपेगेंडा, ये दोनों का आपस में सामंजस्य अच्छा नहीं होता है। ऑथेंटिसिटी के टेकर्स कम होते हैं, प्रोपेगेंडा और प्रचार और जो एडवर्टीजमेंट का मेन सोर्स होता है कि प्रोपेगेंडा, जिसके बारे में मैक्लुहान से लेकर के और कई थिंकर्स ने बात की है। तो आप देखेंगे कि प्रोपेगेंडा हमेशा ज़्यादा फॉलोअर्स को क्रिएट करता है, और जो शॉर्ट रील्स होते हैं इसलिए अपीलिंग होते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पेरेंटिंग में भी हो रहा है, क्योंकि जब घर पे माँ होती है तो वो अपने उसे बच्चा भी संभालना होता है और घर का काम भी करना होता है। तो बच्चे को उलझाने के लिए अपने मोबाइल में कोई जिंगल या वीडियो या कार्टून लगा कर दे देती है। उसका उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से, जो छोटा 2 साल 4 साल या 3 साल का बच्चा होता है? बच्चे देखिए, पेरेंटिंग का सब्स्टिट्यूट मोबाइल फ़ोन तो नहीं हो सकता है। और यदि कुछ थोड़े समय के लिए बच्चों को कुछ क्रिएटिव कार्टून्स या कुछ ऐसे चीज़ों के लिए एंगेज किया जाए तो इसमें इतनी बुराई नहीं है। लेकिन उसको परमानेंट सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए कि टेलीविज़न, मोबाइल गेम और इंटरनेट से बच्चों को एडिक्ट करा दिया जाए कि हमारा सब सक्सेसफुल पेरेंटिंग का सब्स्टिट्यूट यदि आप सोचने लगेंगे तो बच्चे अपने डूज एंड डोंट्स को समझ नहीं पाएंगे। और बच्चा का जो सोशलाइजेशन होता है सोसाइटी में होना चाहिए, ना कि मोबाइल फ़ोन पर। तो वो सोशलाइजेशन के रियल नॉर्म्स को समझने के बजाय मोबाइल वाला नॉर्म्स फॉलो करने लगेगा आगे चलकर भी, तो आप देखेंगे वो उनका सोशलाइजेशन फॉल्टी होता है। और कई बार बहुत वो एक सेल्फिश टेंडेंसी को उसको किसी और मतलब आदत नहीं रह जाती है, और उनका इंटरपर्सनल बिहेवियर और बाकी चीज़ें भी काफ़ी प्रभावित हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सोशल मीडिया और इसके एडिक्शन, रील्स एडिक्शन, वीडियो गेमिंग पर इतने विस्तार से इसके मनोवैज्ञानिक कारण, इसके उपाय, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।